कि शिवम दत्त तिवारी, तुम्हारे पास 3 दिन है। वो रिकॉर्डिंग, वो सबूत जो तुम दावा कर रहे हो उसे सार्वजनिक करो, वीडियो बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि रिपब्लिक सागर मीडिया ने अस्पताल प्रबंधन को कैसे ब्लैकमेल किया है। इस बरगद हॉस्पिटल को तो छोड़ो, बल्कि मेरे 12 साल के पत्रकारिता के करियर में अगर मैंने किसी को भी, चाहे मंत्री, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर या आम आदमी को भी बेवजह परेशान किया हो, ब्लैकमेल किया हो, तो सिर्फ एक सबूत लेकर आओ। आप निजी एक प्रेमाइसिस में घुसे हो, बिना अनुमति के घुसे। आप वहाँ वीडियोग्राफी कर रहे थे, आप वहाँ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, आप उनसे पैसे भी मांग रहे थे। उनके पास कुछ वीडियोस, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं अस्पताल के पास, जो उन्होंने मुझे भी दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वहाँ से साफ साफ निकल जाते हो, सामने वाले पे FIR हो जाती है। मैं वचन देता हूं कि अगर तुमने ऐसा कोई सबूत लाकर दिखाया, कोई एक सबूत भी लाकर दिखाया, तो मैं ये माइक हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे खून पसीने से बनाया है रिपब्लिक सागर मीडिया का एम्पायर अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो याद रखना कि 3 दिन तुम्हारे हैं तो चौथा दिन मेरा रहेगा। तो शिवम दत्त तिवारी, घड़ी शुरू हो चुकी है। टिक टॉक 3 दिन में सच सामने आ जाए, वरना चौथे दिन मेरा जवाब विशाल ज्वालामुखी की तरह बरसेगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि सच्ची पत्रकारिता की है। अब ये तो अच्छी बात है कि आपके पास हमारे चैनल द्वारा ब्लैकमेलिंग करने के साक्ष्य उपलब्ध है। तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि आपको सभी साक्ष्य और रिकॉर्डिंग कहीं भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आपने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, आप हमारे द्वारा की जा रही कथित ब्लैकमेलिंग से संबंधित रिकॉर्डिंग सार्वजनिक रूप से इसी प्रकार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दें। और आपने अपने वीडियो में एक और बात कही है। क्या कहा है? कि रिपब्लिक सागर मीडिया चलाने वाला शायद भूपेंद्र सिंह। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप भूपेंद्र सिंह को जानते ही नहीं। और साथ में रिपब्लिक सागर मीडिया का कोई शायद भूपेंद्र सिंह या अर्पित सेन, दोनों में से जो भी हो, रिपब्लिक सागर मीडिया में यही लोग काम करते हैं। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि मैं वही भूपेंद्र सिंह हूं जिसके चैनल में तुमने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। मैं वही भूपेंद्र सिंह हूं जिसने तुम्हें पत्रकारिता की ABCD सिखाई थी। सब कुछ बताने की ही जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि निडरता और साहस के साथ आपको दिखाते भी हैं, क्योंकि हम हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। जनता की आवाज़ जनता के लिए। मैं शिवम तिवारी, कैमरामैन आदर्श दुबे के साथ, रिपब्लिक सागर मीडिया। और मैं वही भूपेंद्र सिंह हूं जिसने तुम्हारी इन्हीं करतूतों के चलते चैनल से लात मारकर बाहर निकाल दिया। और मैं उसी चैनल का चैनल हेड हूं जिस चैनल पर आप आरोप लगा रहे हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सागर में नकली पत्रकारिता के नाम पर एक खतरनाक ग्रोह सक्रिय है, जो सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार करने वाले कंपाउंडरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की उगाही कर रहा है। इस ग्रोह का सरगना शिवम दत्त तिवारी है, जो IBC रीजनल न्यूज चैनल में सागर का कथित पत्रकार यानी कि संवाददाता था। लेकिन इन्हीं हरकतों के चलते इस कथित पत्रकार को लात मारकर इस चैनल से निकाल दिया गया, क्योंकि शिवम दत्त तिवारी और उसके सहयोगी पत्रकारिता की आड़ में लोगों को डराने, धमकाने और ब्लैकमेलिंग करने का गोरख धंधा चला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह गिरोह पहले सरकारी कर्मचारियों से जान पहचान बढ़ाता है और फिर उनके अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें करके उन्हें उकसाता है। और जैसे ही कर्मचारी अपने अधिकारियों की बुराई करने लगते हैं, गिरोह के अन्य सदस्य चोरी छुपे इसका वीडियो बना लेते हैं और बाद में उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उस कर्मचारियों से लाखों रुपए की मांग की जाती है। इस प्रकार की कई शिकायतें शिवम दत्त तिवारी के खिलाफ थानों में दर्ज की जा चुकी हैं। यह गिरोह न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार करने वाले छोटे से छोटे कंपाउंडरों को भी अपना शिकार बनाता है। ये कंपाउंडर जो आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाते हैं, इस गिरोह के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। ये लोग भले ही डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर गांव में 20 से 50 रुपए की मामूली फीस लेकर सेवा करने का काम करते हैं। गिरोह इनका वीडियो बनाकर इन्हें नकली डॉक्टर का तमगा लगाने की धमकी देता है और खबर चलाने का डर दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलता है। डर के मारे कई कंपाउंडर इनकी मांगों के आगे झुक जाते हैं, तो कई पीड़ित इसकी शिकायत भी संबंधित थाने में दर्ज कराते हैं। ऐसे ही शिकायत पर शिवम दत्त तिवारी और उसके साथियों पर FIR दर्ज हो चुकी है।
अभी हाल ही में शिवम दत्त तिवारी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर एक 15 लाख थार कार को अपने परिचित के नाम पर लेकर रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया, जिसे लेकर उसके मालिक ने इन कथित लोगों के खिलाफ कई शिकायतें संबंधित थाने, एसपी, आईजी और कलेक्टर तक शिकायत दर्ज कराई है। और जब इसी मामले को लेकर पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर आया तो इस खबर को प्राथमिकता के साथ हमने प्रसारित किया था, जिसके बाद शिवम दत्त तिवारी द्वारा रात करीब 2 बजे हमें कई फोन किए गए और अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जब हमने इस संबंध में उनका पक्ष जानने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा तो इस कथित पत्रकार के पास कोई जवाब नहीं था। हेलो हेलो। हाँ ये शिवम बोल रहे हैं। हाँ बोलो सर। हाँ तो हमारी बात को विश्वास नहीं है, मतलब आपके लाना बात विश्वास नहीं है, काम की है बात। काम की तो है भैया, लेकिन आप समझा तो आप सब जाना तो हमारे संग क्या चल रहा हो, कैसी चीजें हो रही हैं, रेगुलरली हो रही हैं और बिना चीजों के हो रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बिना आधार के FIR भई है हम पे जो भई है, उसमें भी हम दोषी नहीं है। जब आप जाना तो हमसे ज्यादा जाना तो, हाँ। लेकिन हम केवल ये कह रहे हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं है उसमें। तुम अपना वर्जन दे दो ना, खबर तो अटल है अब कैसे। अब जब हमारा चैनल लगातार इस खबर की रिपोर्टिंग कर रहा है तो एक कथित पत्रकार सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर बिना किसी सर पैर की बातें कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले यानी कि 26 सितंबर को हमारे चैनल के पत्रकार अर्पित सेन को एक महिला द्वारा फोन पर दोपहर करीब 3 बजे जानकारी दी गई कि सागर के पथरिया जाट स्थित बरगद हॉस्पिटल में उनके परिजन की मौत हो गई और हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा बिना पैसा जमा किए उनकी डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। पहले ये रिकॉर्डिंग सुने कि किस प्रकार हमारे चैनल को ये जानकारी मिली। हेलो। हाँ भैया, ये बरगद हॉस्पिटल से बोल रहे थे। हाँ बोले। आप आ रहे थे ना? अच्छा, आपका ही साथ हुआ है? कौन है आपकी वो? हाँ वो हमारी ननद थी भैया। तो थोड़ा मुझे घटनाक्रम बता सकते हैं आप पूछ लीजिए ये क्या है ना। हेलो। हाँ भैया। अरे भैया भेज देते यार जल्दी यार। अभी वो क्या नहीं दे रहे बॉडी आपको? अरे वो कह रहे बिल जमा करो, एक तो तुमने मार डालो, ऊपर से कह रहे बिल जमा करो। चलो ठीक, मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ इसी नंबर पे। अब ये तो आपने सुनी कॉल रिकॉर्डिंग। इसके अलावा पीड़ित ने मीडिया को भी जानकारी दी कि उन्होंने मीडिया को क्यों और किस लिए मदद के लिए बुलाया, तो एक बार इसे भी सुनिए। 10,000 जमा होगा, उनकी नर्स मर्द बोली जब तक 10 पैसा जमा नहीं होगा, जब तक वापस नहीं होगा बॉडी नहीं निकलेगी। तो यहाँ थाने क्यों आए थे आप लोग? अब हमने मीडिया वालों को फोन किया था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, बॉडी को पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हमने कल छुट्टी कराई थी। हमने बोला 10 तो ठीक है, 50 आप वापस करो, हमने उधार लेके भरे थे। तो उस पैसे ये बोले इसको माधर चौथ को बाहर हो, गाली माली वो बब्बा गौडों से बोला कि इसको भगाओ, साले को लात मार के मार दो साले को। मीडिया कर्मियों से भी मारपीट की और फिर जैसे तैसे मीडिया लोग वाले आए तो मीडिया लोगों के साथ भी मारपीट की। सर उनका फट गया था। क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए? इन पे कार्रवाई हो, अस्पताल प्रबंधन पे कार्रवाई हो। क्या शुभ नाम क्यों लिखते बोलते हैं? क्या शुभ नाम लिखते हैं? संतोष रैकवार। अब इस सूचना की जानकारी हमारे चैनल के पत्रकार अर्पित सेन द्वारा अन्य पत्रकारों को भी दी गई और बिना देरी किए घटना स्थल यानी कि बरगद हॉस्पिटल अपने पत्रकार साथियों के साथ पहुंच गए। जब पत्रकारों ने हॉस्पिटल पहुंचकर मोबाइल के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और जैसे ही वहां अचानक पत्रकारों की आने की जानकारी हॉस्पिटल प्रबंधन को मिली तो कुछ लोगों द्वारा हमारे पत्रकार के साथ में जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो पत्रकार अमित मिश्रा द्वारा समय रहते बना लिया गया। मारपीट इतनी हद तक की गई कि पत्रकार के सिर से खून निकलने लगा, जिसकी सूचना अन्य पत्रकार द्वारा सिविल लाइन थाने में दी गई। इसके बाद सभी पत्रकार सिविल लाइन थाने पहुंच गए, जहां पर उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए मारपीट के वीडियो पुलिस को दिखाए गए, जिसके बाद पुलिस जांच में यह पुष्टि हुई कि पत्रकार को मारने वाले बरगद हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपांशु दुबे के पिता और उनकी अस्पताल का सुरक्षा गार्ड सचिन जाट है। तो इसके बाद इन दोनों पर सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कर ली गई और जब थाने में FIR दर्ज की जा रही थी उस वक्त बरगद हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपांशु दुबे भी पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को लेकर मीडिया कर्मियों से माफी भी मांगी। ये मामला हमारी ओर से यहीं पर खत्म हो गया। अब इसके बाद पुलिस इस मामले को लेकर अपनी विवेचना कर रही है। पत्रकारों के साथ भी वहाँ पर मारपीट की गई है। ऐसा मतलब हम इस चीज़ के लिए देख रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो हम लोग उसकी देख लेंगे, मतलब जो भी होगा हम मतलब
उसको देख लेंगे, मतलब जैसे किस तरीके से देखने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम किस तरीके से देखने की, तो मतलब हम यही बोल सकते हैं कि भाई अगर कुछ हुआ होगा तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं सारी मीडिया से। और अब इसी मामले को लेकर कथित पत्रकार शिवम दत्त तिवारी द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसमें वह आरोप लगा रहा है कि हमारे चैनल यानी कि रिपब्लिक सागर मीडिया के द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन को ब्लैकमेलिंग कर पैसे वसूलने की कोशिश की गई, जिस कारण हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा हमारे पत्रकार अर्पित सेन के साथ जमकर मारपीट की गई। इसकी जानकारी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा शिवम तिवारी को साक्ष्यों के साथ दी गई है, जिसमें वह कहता है कि ब्लैकमेल करने से संबंधित सभी रिकॉर्डिंग अस्पताल प्रबंधन ने उसे उपलब्ध कराई हैं। अब ये तो अच्छी बात है कि आपके पास हमारे चैनल द्वारा ब्लैकमेलिंग करने के साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि आपको सभी साक्ष्य और रिकॉर्डिंग कहीं भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आपने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, आप हमारे द्वारा की जा रही कथित ब्लैकमेलिंग से संबंधित रिकॉर्डिंग सार्वजनिक रूप से इसी प्रकार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दें। और आपने अपने वीडियो में एक और बात कही है, क्या कहा है कि रिपब्लिक सागर मीडिया चलाने वाला शायद भूपेंद्र सिंह। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप भूपेंद्र सिंह को जानते ही नहीं। और साथ में रिपब्लिक सागर मीडिया का कोई शायद भूपेंद्र सिंह या अर्पित सेन, दोनों में से जो भी हो, रिपब्लिक सागर मीडिया में यही लोग काम करते हैं। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि मैं वही भूपेंद्र सिंह हूं जिसके चैनल में तुमने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। मैं वही भूपेंद्र सिंह हूं जिसने तुम्हें पत्रकारिता की ABCD सिखाई थी। सब कुछ बताने की ही जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि निडरता और साहस के साथ आपको दिखाते भी हैं, क्योंकि हम हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। जनता की आवाज़ जनता के लिए। मैं शिवम तिवारी, कैमरामैन आदर्श दुबे के साथ रिपब्लिक सागर मीडिया। और मैं वही भूपेंद्र सिंह हूं जिसने तुम्हारी इन्हीं करतूतों के चलते चैनल से लात मारकर बाहर निकाल दिया। और मैं उसी चैनल का चैनल हेड हूं जिस चैनल पर आप आरोप लगा रहे हैं। और मैं वही भूपेंद्र सिंह आज खुलेआम तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूं कि शिवम दत्त तिवारी, तुम्हारे पास 3 दिन है, वो रिकॉर्डिंग, वो सबूत जो तुम दावा कर रहे हो उसे सार्वजनिक करो, वीडियो बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि रिपब्लिक सागर मीडिया ने अस्पताल प्रबंधन को कैसे ब्लैकमेल किया है। इस बरगद हॉस्पिटल को तो छोड़ो, बल्कि मेरे 12 साल के पत्रकारिता के करियर में अगर मैंने किसी को भी, चाहे मंत्री, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर या आम आदमी को भी बेवजह परेशान किया हो, ब्लैकमेल किया हो, तो सिर्फ एक सबूत लेकर आओ। आप निजी एक प्रेमाइसिस में घुसे हो, बिना अनुमति के घुसे। आप वहाँ वीडियोग्राफी कर रहे थे, आप वहाँ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, आप उनसे पैसे भी मांग रहे थे। उनके पास कुछ वीडियोस, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं अस्पताल के पास, जो उन्होंने मुझे भी दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वहाँ से साफ साफ निकल जाते हो, सामने वाले पे FIR हो जाती है। मैं वचन देता हूं कि अगर तुमने ऐसा कोई सबूत लाकर दिखाया, कोई एक सबूत भी लाकर दिखाया, तो मैं ये माइक हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे खून पसीने से बनाया रिपब्लिक सागर मीडिया का एम्पायर अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो याद रखना कि 3 दिन तुम्हारे हैं तो 4था दिन मेरा रहेगा। तो शिवम दत्त तिवारी, घड़ी शुरू हो चुकी है। टिक टॉक 3 दिन में सच सामने आ जाए, वरना 4थे दिन मेरा जवाब विशाल ज्वालामुखी की तरह बरसेगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि सच्ची पत्रकारिता की है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।